बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ वालिदैन, असातिज़ा किराम और प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। सबक शुरू करने से पहले चंद हदायत बराए असातिज़ा किराम और वालिदैन के लिए। सबक पढ़ाने से पहले इस बात का तयन कर लें, आया जो सबक आप बच्चे को पढ़ाने जा रहे हैं वो हासिलात ताल्लुम के ऐन मुताबिक है या नहीं। इस सबक की तकमील के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो उर्दू ज़ुबान में हरूफ तहजी की अस्वात को सुनकर पहचान सकें, उर्दू ज़ुबान में हरूफ तहजी के अस्वात अदा कर सकें, एक मुख्तसर लफ्ज़ में तमाम आवाज़ों को दुरुस्त तरीके से अदा कर सकें। मसलन लफ्ज़ कान में काफ अलिफ नून आता है, इन बातों को जान सकें। जी प्यारे बच्चों, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने सबक को अच्छे से दोहरा कर भी आए होंगे। कौन कौन अपना सबक दोहरा कर आया है? माशाल्लाह, वेरी गुड। आपको पता है आज हम कौन सा सबक पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे अपनी उर्दू की किताब का सबक नंबर 17, 17। कौन सा सबक? 17, ठीक है। और ये कौन से सफ़ा नंबर पर है? ये है सफ़ा नंबर 2 और 8, 28 पर, 28 पर, ठीक है। सब लोग मुझे अपनी उर्दू की किताब खोलकर इसका सबक निकाल कर दिखाएं। यस, वेरी गुड। सबको पता है कि आज हमने ये वाला सबक पढ़ना है। अच्छा मुझे बताओ, आपको ऐसे कैसे पता कि आज हमने ये सबक पढ़ना है? वेरी गुड, क्योंकि कल हमने इसका सबक नंबर 16 पढ़ा था, इसलिए आज हम इसका सबक नंबर 17 पढ़ेंगे। माशाल्लाह। अच्छा प्यारे बच्चों, सबक नंबर 17 में आज हम पढ़ेंगे ज़े, ठीक है। ज़े और ये, ठीक है। ये ज़े और ये क्या है? अरे वाह, ये तो रे अड़े के भाई हैं। मतलब कि रे और अड़े इसके 2 भाई, ज़े और ये इसके 2 भाई। ये तो टोटल 4 भाई हैं। 2 भाई तो हमने देख लिया कौन से हैं। आज हम देखेंगे इन 2 भाइयों के बारे में, ज़े और ये के बारे में। अच्छा प्यारे बच्चों, आप मुझे ये बताओ कैसे निकालेंगे ज़े की आवाज़? ज़ ज़ ज़े, ठीक है। ज़ ज़े, ज़ ज़े। और ये की आवाज़ ये ये, ठीक है। ज़े ये। आज हम पढ़ेंगे ज़े ये। अच्छा मुझे ये बताओ, ज़े की आवाज़ सुनकर आपके ज़हन में क्या आता है कि ज़े से क्या बना? ज़े से क्या बनता है? ज़े से क्या बनता है? ज़े से ज़ेब्रा बनता है। वेरी गुड। ज़ेब्रा कहाँ होता है? ज़ेब्रा जंगल में और ज़ू में भी तो होता है। वेरी गुड। ज़ू कौन कौन गया है? सब लोग गए हैं। वाह भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है। ज़े से क्या बना? ज़ेब्रा। और ज़े से क्या बनता है? ज़े से तो ज़राफ़ा भी बनता है। अच्छा, ये भी ज़ू में होता है। वेरी गुड, आपको तो पता है। माशाल्लाह। अच्छा, ज़े से ज़ेब्रा और ज़े से ज़राफ़ा और ज़े से क्या बनता है? ज़े से ज़ाविया भी तो बनता है। और सोचो ज़े से क्या बनता है? सोचो सोचो, ज़े से क्या बनता है? ज़े की आवाज़ निकालो। ज़े ज़े, ज़राफ़ा, ज़े, ज़ेब्रा, ठीक है। आप जब ज़ करोगे तो आपके ज़हन में ज़े से मिलती जुलती चीज़ों के नाम आएंगे। ज़, ठीक है। ज़े ज़राफ़ा, ज़े ज़ेब्रा। अब हम सीखेंगे कि हम इस ज़े को कैसे लिखेंगे। अच्छा मुझे ये बताओ, रे किस किस को लिखना आ गया? किस किस को लिखना आ गया? रे सबको लिखना आ गया।
ویری گڈ، پھر تو زے بھی سب کو لکھنا آتا ہوگا۔ چلیں اب ہم پریکٹس کرتے ہیں زے کی۔ پہلے ہم نے رے کی شیپ بنائی، اس کے اوپر ہم نے ایک نقطہ لگا دیا تو یہ بن گیا زے۔ کیا بنا؟ زے۔ زے زرافہ، زے زیبرا۔ آج ہم نے زے میں کیا پڑھا؟ آج ہم نے پڑھا زے زیبرا، زے زرافہ۔ کیا پڑھا؟ زے زرافہ، زے زیبرا۔ اب ہم دیکھتے ہیں یہ کو۔ یہ میں کیا ہے؟ ارے واہ، یہ اور زے تو بالکل ایک جیسے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سے کیا بنتا ہے۔ اچھا، یہ لفظ سننے سے آپ کے ذہن میں کیا لفظ آتا ہے؟ بالکل، یہ سے بنتا ہے یالا باری۔ آپ کو پتہ ہے یالا باری کیا ہوتا ہے؟ یالا باری ہوتا ہے برف کی بارش برسنا۔ ٹھیک ہے، جو برف ہوتی ہے نا بارش میں، اس کو بولتے ہیں یالا باری۔ جب یالا باری ہوتی ہے تو موسم خوب ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور بہت مزہ آتا ہے یالا باری کو دیکھنے میں۔ مجھے تو یالا باری بہت پسند ہے۔ اور کس کس کو اچھی لگتی ہے؟ آپ سب کو اچھی لگتی ہے؟ ویری گڈ، ماشاء اللہ۔ اچھا پیارے بچوں، میں آپ سے ایک سوال پوچھتی ہوں۔ آپ مجھے سوچیں اور سوچ کر یہ بتائیں کہ زے اور یہ کو لکھنے میں کیا فرق ہے؟ بالکل، زے کے اوپر صرف ایک نقطہ ہے اور یہ کے اوپر 3 نقطے ہیں۔ ان کو لکھنے میں بس تھوڑا سا ہی فرق ہے۔ ماشاء اللہ، بہت اچھا۔ آپ تو بہت ہی توجہ سے اپنے سبق کو پڑھ رہے ہیں۔ امید ہے کہ کل کا سبق بھی آپ اسی طرح سے پڑھ کر آئیں گے اور آج کا سبق دہرا کر آئیں گے۔ کل تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ کل ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔ آخر میں خاص ہدایات برائے اساتذہ کرام کے لیے بچوں کو بتایا جائے کہ یہ سے بہت کم الفاظ شروع ہوتے ہیں۔ زے اور یہ کی ادائیگی کے فرق کو بار بار تکراری لفظی سے واضح کریں۔